मुल्हिदीन कहीं से भी कोई भी तस्वीर एतराजात किए लब को है कि ये कोई अनोखा मामला नहीं था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में एक नई और मजीद बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो बराए करम वीडियोस को लाइक करें, अपने कीमती तबसरे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बेहद जरूरी है, मेरे लिए बहुत अहम है। मुल्हिदीन कहीं से भी कोई भी तस्वीर उठाकर बगैर कोई सबूत, बगैर कोई आर्ग्यूमेंट उस पर अपनी खुद साख्ता कहानी जड़कर इस्लाम पर तनकीद करते रहते हैं। मुल्हिदीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कम उम्री के निकाह पर एतराजात करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। मेरा सवाल उन देसी लिबरल्स अंग्रेजों से है कि आपके पास वो कौन सा स्टैंडर्ड है जिससे आप किसी की शादी को रोक सकते हैं। अभी 50 साल कोई हीरो उनकी बेटी का रिश्ता मांग ले तो ये एक के साथ एक फ्री दे देंगे। अगर लड़की नाबालिग है तो उससे शादी तो यकीनन एक जुर्म होगा, मगर एक आकिल बालिग खातून से शादी से रोकना निहायत घटिया जहनियत है। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में यह साबित है कि वो गैर मामूली जसामत, ज़हानत और बुलूगत को पहुंच चुकी थी। ओरिएंटलिस्ट और एथिज्म ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के सिलसिले में जिस मफरूजा की बुनियाद पर एतराजात किए, लब को हरकत और कलम को जुम्बिश दी है, अगर अरब के उस वक्त की जुग्राफियाई माहौल, इन्वायरमेंट और आबो हवा का तारीखी मुताला करें तो उसका खोखलापन साबित हो जाता है। हर मुल्क और इलाके के माहौल, इन्वायरमेंट के मुताबिक लोगों के रंग रूप, जिस्मानी व जिनसी बनावट और आदत व अतवार जिस तरह बाहम मुख्तलिफ होते हैं, उसी तरह सन्ने बुलूगत में भी काफी तफाउत व फर्क होता है। जिन ममालिक में मौसम सर्द होता है वहां बुलूगत की उम्र ज्यादा होती है, जहां मौसम गर्म होता है वहां बुलूगत जल्द वकूअ पजीर हो जाती है। मसलन अरब एक गर्म मुल्क है, वहां की खुराक भी गर्म होती है जो कि उमूमन खजूर और ऊंट के गोश्त पर मबनी होती है। इसलिए उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 9 साल की उम्र में बालिग हो जाना बैद अज अक्ल नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत काबिल ज़ौक़ रिवायात से भी ये मालूम है कि उनकी जिस्मानी कुव्वत बहुत बेहतर थे और उनमें कुव्वत व नशोनुमा बहुत ज्यादा थी। एक तो खुद अरब की गर्मी आबो हवा में औरतों की गैर मामूली नशोनुमा की सलाहियत, दूसरे आम तौर पर भी देखा गया है कि जिस तरह मुमताज अशखास की दिमागी और जहनी ताकत में तरक्की की गैर मामूली इस्तेदाद होती है, उसी तरह कदो कामत में भी बालिदगी की खास सलाहियत होती है। इसलिए बहुत थोड़ी उम्र में वो कुव्वत हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में पैदा हो गई थी, जो शौहर के पास जाने के लिए एक औरत में जरूरी होती है। यही वजह है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खुद उनकी वालिदा ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरफ रुखसती का तकाजा किया, रुखसती की खिदमत नबवी में भेजा था। और दुनिया जानती है कोई माँ अपनी बेटी की दुश्मन नहीं होती, बल्कि लड़की सबसे ज्यादा अपनी माही की अजीज और महबूब होती है। इसलिए नामुमकिन और मुहाल है कि उन्होंने इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत व अहलियत से पहले उनकी रुखसती कर दिया हो। इस्लामी तारीख से मिसालें बेशुमार मौजूद हैं। इस्लामी तारीख से आपके सामने मैं कुछ मिसालें पेश करूंगा। इस्लामी किताबों में ऐसे बहुत वाकयात नकल किए गए हैं जिनसे साबित होता है कि अरब के मुआशरे में 9 साल की उम्र में बच्चा जन्म देना आम बात और उस उम्र में निकाह करना रिवाज था। उन लोगों के लिए ये कोई हैरत की बात नहीं थी। चंद वाकयात में आपके सामने पेश करता हूँ। अबू आसिम अन-नबील कहते हैं कि मेरी वालिदा 110 हिजरी में पैदा हुई और मैं 122 हिजरी में पैदा हुआ, यानी 12 साल की उम्र में उनका बेटा पैदा हुआ, तो जाहिर है कि उनकी वालिदा की शादी 10 साल 11 साल की उम्र में हुई होगी। हिशाम बिन
उरवा ने फातिमा बिनत मुंजिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की और बवक्त निकाह हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 साल थी। तारीख बगदाद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 222। अब्दुल्ला बिन सालेह कहते हैं कि उनकी पड़ोस में एक औरत 9 साल की उम्र में हामिला हुई और इस रिवायत में यह भी दर्ज है कि एक आदमी ने उनको बताया कि उसकी बेटी 10 साल की उम्र में हामिला हुई। कामिल इब्न अदी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 1015। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी की शादी 9 साल की उम्र में अब्दुल्ला बिन आमिर से कराई। तारीख इब्न असाकिर जिल्द 70। इमाम दारिक़ुतनी रहमतुल्लाह ने एक वाक़या नकल फरमाया कि इबाद बिन अल मुहब्बली फरमाते हैं कि मैंने एक औरत को देखा, वो 18 साल की उम्र में नानी बन गई। 9 साल की उम्र में उसने बेटी को जन्म दिया और उसकी बेटी ने भी 9 साल की उम्र में बच्चा जन्म दिया। माज़ी करीब में इस तरीके से कई एक मिसालें मौजूद हैं, कई एक मिसालें मिल जाते हैं। इस तरह की कई हवाले इस बात पर दलालत करते हैं कि ये कोई अनोखा मामला नहीं था। आजकल भी अखबारों में इस किस्म की खबरें छपती रहती है। माज़ी करीब में इस तरह का एक वाक़या रूनुमा हुआ कि 8 साल की बच्ची हामिला हुई और 9 साल की उम्र में बच्चा जना। रोजनामा 29 डॉन मार्च 1966। डॉक्टर जाकिर नायक ने एक दफ़ा अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में मेरे जहन में भी काफ़ी शुकूक व शुबहात थे। बतौर पेशा मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। एक दिन मेरे पास एक मरीज़ा आई जिसकी उम्र तकरीबन 9 साल थी और उसे हैज़ आ रहे थे, तो मुझे उस रिवायत की सच्चाई और हक्कानियत पर यकीन आ गया। अरफा करीम महज 9 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। लोग उसे गैर मामूली ज़हानत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस की मिसाल करार देते हैं और वजह तौर पर देते हैं। उसी तरह मोहम्मद बिन कासिम तकरीबन 17 साल की उम्र में एक सीपा सालार की हैसियत से बर्रे सगीर आए और सिंध फतह किया। जरा सोचिए, जिस उम्र में आज बहुत से नौजवान अपनी रोजमर्रा जिम्मेदारियों को संभालने में मुश्किलात महसूस करते हैं, उस उम्र में एक नौजवान फौज की क़यादत कर रहा था, जंगी हिकमत अमली मिलिट्री स्ट्रेटजी बना रहा था और एक बड़ी मुहिम सर अंजाम दे रहा था। जब मैं 17 साल का था तो मेरे लिए ये मानना मुश्किल था कि मोहम्मद बिन कासिम की उम्र वाकई 17 साल रही होगी। मैं सोचता था कि एक लश्कर की क़यादत करने में, फैसले करने और फतुहात हासिल करने के लिए कम से कम 25 या 30 साल की उम्र दरकार होगी। लेकिन तारीख हमें बताती है कि इंसानी सलाहियतें, ह्यूमन पोटेंशियल हमेशा एक जैसी नहीं होती। अगर मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में सिपा सालार थे तो जाहिर है कि उनकी तरबियत, तालीम, जंगी महारत और क़यादत की सलाहियतों का आगाज उससे कई साल पहले हो चुका होगा। तलवारबाजी, घुड़सवारी, नज़्म ज़ब्त और क़यादत की मश्क एक दिन में हासिल नहीं होती। हकीकत यह है कि बाज़ अफराद गैर मामूली ज़हानत, सलाहियत और पुख्तगी, मैच्योरिटी के मालिक होते हैं। तारीख ऐसे लोगों की मिसालों से भरी पड़ी है। कोई कम उम्री में साइंसदां बन जाता है, कोई अजीम सिपा सालार, कोई मोजिद और कोई आलिम। मसला अक्सर ये नहीं होता कि कोई काम नामुमकिन है, बल्कि ये होता है कि वो हमारी जाती समझ और तजर्बे से मावरा होता है। इंसान की एक फितरी कमजोरी ये भी है कि वो अपने मयार को सबके लिए मयार समझ लेता है। जो चीज उसकी अक्ल या तजर्बे में ना आए, वो या तो उसका इनकार कर देता है या उसे महज इत्तेफाक, कॉन्सिडेंस करार दे देता है। हालांकि हकीकत यह है कि इंसानों की ज़हनी, जिस्मानी और अमली सलाहियतों में बहुत बड़ा फर्क पाया जाता है। किसी शख्स का कम उम्री में गैर मामूली फहम, पुख्तगी या काबिलियत हासिल कर लेना नामुमकिन नहीं, बल्कि तारीख में उसके बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। लिहाजा किसी वाक़े को सिर्फ इस बुनियाद पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वो हमारे जाती तजर्बे या मामूल के मुशाहदे से मुख्तलिफ है।
ایویڈنس، ہسٹری، ہیومن ڈائیورسٹی ہمیں سکھاتا ہے کہ غیر معمولی افراد ہمیشہ موجود رہے ہیں اور انہی افراد نے تاریخ کے دھارے کو بدلنے میں اہم کردار نبھایا ہے۔